नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यशवंत अकेडमी में। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। कल हमने सीटेट का जो पहला चैप्टर पढ़ाया था आपको, तो एलसीएम एंड एचसीएफ चल रहा है, जिसमें कि हम पहली क्लास ले चुके हैं। आज ये हमारी दूसरी क्लास है, ठीक है। तो कल हमने कुछ क्वेश्चन किया था, आज उसके आगे क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने क्या कह रहा है? कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 72, 90 और 120 से पूर्ण रूप से विभाजित हो। तो पहले हम आपको इसे बेसिक से बताते हैं हल करना, उसके बाद आपको ऑप्शन से भी करना हम बताएंगे, ठीक है। तो बेसिक से पहले हमने आपको बताया है, शुरू में ही पहली क्लास में आपको बताया था कि जिस क्वेश्चन में छोटी से छोटी की संख्या की बात करें तो आप जान लीजिए कि वो हमारा एलसीएम की बातें कर रहा है। तो हम इसका 72 और 90, 120 का क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो ये क्या है हमारा? 72 है और 90 है और 120 है। तो इनका हम क्या करेंगे? इनका हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हमने आपको बताया है, सबसे पहले आप 2 से काटिए, 2 से काटते चले आइए। तो 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12 ये हो जाएगा। यहाँ पे 45 आ जाएगा और यहाँ पे 2 छंग 12, 2 दरहमा 0, ये 60 हो जाएगा। अब फिर आप 2 से काट सकते हैं, क्योंकि अभी 36 और 60 कट जाएगा 2 से। तो 2 का नम 2, 2 और 16, ये 45 अपनी जगह, 2 तिहाई 6, 2 दरहमा 0, ठीक है। अभी 2 से कटेगा, 2 9 18, ये 45 अपनी जगह और ये यहाँ पे 15 आ जाएगा। 2 का नम 2, 2 पंजे 10, ठीक है। अब कितने से कटेगा? अब देख रहे हैं कि 2 से कोई अंक नहीं कटेगा, ठीक है। तो अब हम 3 से काटेंगे। तो 3 त्रिक्का 9 हो जाएगा। यहाँ पे 3 एक नम 3, 3 पचे 15 और ये 3 पचे 15 हो जाएगा। अभी 3 से कटेगा, 3 से काट दीजिए। 3 एक नम 3, 3 पचे 15, ये 5 अपनी जगह, ठीक है। अब हमारा क्या बचा? 5 से आप काट दीजिए। तो ये 5 का नम 5, 5 का नम 5। तो हम देख रहे हैं कि हमारा एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। आप इनका गुणा कर लीजिए। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72, 72 पंजे क्या होगा? 72 पंजे आप गुणा कर लेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, ये 72 पंजे 5 दूनी 10, 5 सते 35 से 36, अर्थात 360 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा तो देखो ये क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑप्शन से करते तो ऑप्शन से कैसे करते? हम आपको ऑप्शन से, ये बेसिक से था, आप बेसिक से निकालेंगे तो ये हमारा आंसर 360 आएगा। अगर ऑप्शन से भी चेक करना चाहते हैं तो ऑप्शन से कैसे लगाएंगे? यहाँ पे कहा है कि 72, 90 तथा 120 से पूर्ण रूप से विभाजित हो, ठीक है। ये जो हमारे चारों संख्याएं दी हैं ए, बी और सी, डी, ये चारों ऑप्शन में आप तीनों से भाग करके देख लीजिए। इन तीनों संख्या से अगर ये संख्याएं कट जाएंगी, जो संख्या कट जाएगा वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अगर हम 72 से अगर इसे काटें तो क्या 72 से 108 कटेगा? 72 से 108 कटेगा? आप देखेंगे तो ये हमारा जो होगा, ये 72 से 108 नहीं कटेगा, ठीक है। 108 नहीं कटेगा तो ये हमारा क्या होगा? ये आंसर नहीं होगा। 72 से क्या 180 कटता है? तो 72 से हम देखेंगे तो 72 से 180 भी नहीं कटेगा, ठीक है। लेकिन अगर हम 72 से 36 काटें तो ये क्या कटेगा? हाँ, कट जाएगा। 72 पंजे हम देख रहे हैं कि ये 72 पंजे क्या हो जाएगा? 72 पंजे 360 हो रहा है, तो 5 से तो कट जा रहा है, ठीक है। अगर हम यही बातें करें, अब देखिए 72 से तो कट रहा है, क्या 90 से भी कट रहा है? अब 90 से भी चेक कर लें। 90 से अगर काटेंगे तो 90 चौका कितना होता है? 360, ये 90 से भी कट रहा है। अब देखिए आप चेक कर लीजिए, 120 से भी कटना चाहिए।
120 से आप काट के चेक कर लीजिए। तो 120 से काटेंगे तो ये 120 दिया कितना होता है, 360 होता है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये तीनों संख्याएं से 360 क्या हो रहा है, कट रहा है। तो यही हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप 420 देखेंगे तो 420 जो होगा ये 420 न 72 से नहीं कटेगा, ठीक है। इन तीनों संख्याएं से कटना चाहिए, जो तीनों संख्याएं से कट जाएगा वही हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये आपको शायद समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 2/3, 8/9, 64/81 तथा 10/27 का मासा क्या होगा, अर्थात एचसीएफ की बातें कर रहा है। एचसीएफ आपको निकालने का कह रहा है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारा भिन्न का रूप में है। जब भी आपको भिन्न में दिया हो, इस तरीके से अगर आपको भिन्न में क्वेश्चन दिया हो और उसका मासा और लासा पूछे तो आप कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आपको एलसीएम निकालना हो, ठीक है, तो आप एलसीएम कैसे निकालेंगे। एलसीएम में हम देखेंगे कि सबसे पहले ऊपर क्या लिखेंगे, एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम लिखेंगे। तो एलसीएम किसका, अंश का एलसीएम, अर्थात यहाँ पे हम ऐसे लिख दे रहे हैं अंश का, यहाँ पे कोष्ठ में अंश का, ठीक है। और नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे एचसीएफ हर का, ठीक है। तो अंश हर आप जानते हैं, अंश हमारा जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि 2/3 है, तो ये हमारा क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाला हर होता है, ये आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो हम जितने अंक दिए हैं कि तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर वाले अर्थात अंश का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, और हर वाले के जितने दिए हैं हर वाला के क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। तो ये हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, एलसीएम निकल के चला आ जाएगा। अगर हम यही एचसीएफ की बात करें, अगर हमको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में क्या करेंगे, तो एचसीएफ किसका निकालेंगे, अंश का। अब बचा क्या हमारा एलसीएम, तो बटे में क्या लिखेंगे, हर का हमको क्या निकालना पड़ेगा, हर का हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको याद करने का एक ही तरीका है, अगर एलसीएम पूछ रहा है तो अंश का एलसीएम निकालेंगे, एचसीएफ अगर निकालना है तो एचसीएफ अंश का निकालना है, ठीक है। इस तरीके से आपको ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझ में आएगा, हम आपको बताने चल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे हमसे क्या पूछा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि हमको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं अगर हमको एचसीएफ निकालना है अर्थात मासा की बातें कर रहा है, तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे। हमने अभी बताया एचसीएफ, क्या बताया, एचसीएफ बताया कि एचसीएफ अंश का, ठीक, और बटे एलसीएम हर का, ठीक है। तो एचसीएफ आप देख लीजिए, एचसीएफ किसका किसका निकलेगा, अंश ले लीजिए। अंश में यहाँ क्या दिया है, 2 दिया है, 8 दिया है, ठीक है, और क्या दिया है, 64 दिया है, और 10 दिया है, ठीक है। अब बटे में एलसीएम निकालना है किसका, 3 का, हर दिया है, हर 3 दिया है, 9 दिया है, 81 दिया है, और 27 दिया है, ठीक है। अब हम एचसीएफ इसका निकाल लेंगे, 2, 8, 64, 10 का आप क्या करिए, एचसीएफ निकालिए। तो आप यहाँ पे निकाल लीजिए 2, 8, 64 और 10 का एचसीएफ। हमने आपको एचसीएफ निकालना बताया है, कैसे बताया है, ऐसा अंक से काटिए जो कि चारों अंक कट जाइए, जो चारों अंक कट जाए, ठीक है। तो आप 2 से काटिए, देख लीजिए चारों अंक कट रहा है, 2 का नम 2, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब ऐसा कोई अंक है जो चारों को काट दे, तो ऐसा कोई अंक नहीं है। अगर आप 2 से काटेंगे तो सिर्फ यही कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे सिर्फ यही कटेगा, चारों अंक लेकिन किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो अर्थात एचसीएफ हमारा क्या आ गया, एचसीएफ हम देख रहे हैं कि एचसीएफ हमारा 2 आ रहा है।
तो यहाँ पे HCF हमारा कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमको एलसीएम लेना है। एलसीएम किसका निकालना है, एलसीएम हमारा निकालना है, एलसीएम हमको हर वाले का निकालना है। तो आप निकाल लीजिए। क्या दिया है हर में, 3 दिया है, 9 दिया है, 81 दिया है और 27। इसका हमको क्या निकालना है, इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो आप एलसीएम निकाल लीजिए। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 से कोई संख्या नहीं कटेगी, आप डायरेक्ट 3 से काटिए। 3 का नम 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 नवा 27। अभी 3 से कटेगा, 3 से काट लीजिए। 1, ये 3 का नम 3, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9। अभी 3 से कटेगा, ये 1 हो जाएगा, 1, ये 3 त्रिका 9, ये 1 हो जाएगा। ये अभी 3 से कटेगा, ये 1, ये 1, ये 1, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया, 3 त्रिका 9, 9 त्रिक 27, 27 3 81। हम देख रहे हैं कि हमारा एलसीएम जो हो गया 81 निकल के आ गया। ठीक है, तो ये हमारा टोटल एचसीएफ निकल के आया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ये बातें आप समझ गए। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। क्या कह रहा है कि 1/3, 5/6, 2/9 तथा 4/27 का लासा ज्ञात करने के लिए बोला है। ठीक है, तो एलसीएम बराबर आप निकाल लीजिए। एलसीएम हमने बताया है कि एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम अंश का, ठीक है, और क्या बताया था, बटे एचसीएफ, एचसीएफ हर का। ठीक है, तो आप निकाल लीजिए। तो एलसीएम किसका निकलेगा, अंश वाले का। अंश क्या दिया है, 1 दिया है, 5 दिया है, 2 है, 4 है। ठीक है, और एचसीएफ में क्या दिया है, एचसीएफ में हर क्या दिया है, देख रहे हैं कि 3 है, 6 है, 9 है, 27 है। ठीक है, इसको आप निकाल लीजिए। अब एलसीएम निकालेंगे तो 1, 5, 2, 4 का एलसीएम निकालेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 से काट लीजिए आप। यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 5 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 2 दूनी 4, ये कट गया। अब 2 से फिर काट लीजिए, 1, 5, 1, 2 कन्नम 2। अब 5 से सीधा कटेगा, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1, ये 1। ठीक है, तो क्या आ गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। ये हमारा एलसीएम कितना आ गया, 20 आ गया। अब आप क्या निकालेंगे, अब आप निकाल लीजिए क्या, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ किसका निकालेंगे, 3, 6, 9 और 27 का आप एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ हमने क्या बताया था, ऐसा अंक लेना है जो कि चारों को काट दे। तो ऐसा अंक 3 ही है। हम देख रहे हैं चारों कटा, 3 एक नम 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 नवा 27। अब ऐसा कोई अंक है जो चारों को काट दे, तो ऐसा कोई अंक नहीं है, सिर्फ एक ही है। ठीक है, तो हमारा एचसीएफ क्या निकल का जाएगा, एचसीएफ हमारा निकल का जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारा 20/3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ गया, 20/3 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 6/1, 15/4, 9/10 ये आपसे पूछ रहा है कि एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो आप जान लीजिए एलसीएम बराबर क्या होगा, एलसीएम अंश का बटे एचसीएफ हर का। ठीक है, तो एलसीएम आप निकाल लीजिए। किसका निकालेंगे, अंश का। तो अंश में हमारा क्या दिया है, 6 दिया है, 15 दिया है और 9 दिया है। ठीक है, बटे में एचसीएफ किसका दिया है, एचसीएफ आप दिए, हर क्या दिया है, 1 दिया है, 4 दिया है, 10 दिया है। ठीक है, अब देखिए 6, 15 और 9 का हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो आप काट लीजिए, अभी 2 से कटेगा तो काट लीजिए, 2 तिहाई 6, 15 अपनी जगह, 9 अपनी जगह। 3 से काटिए, 3 एकन्नम 3, 3 पचे 15 और ये 3 त्रिका 9 हो जाएगा। फिर 3 से कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 5, ये 1 हो जाएगा। अब 5 से काट लीजिए तो ये 1, ये 1, ये 1 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि एलसीएम हमारा क्या निकल का गया, 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 पंजे 90। ये हमारा एलसीएम निकल का गया 90।
अब एच सी एफ आपको निकालना है। अब एच सी एफ आप निकाल लीजिए। एच सी एफ आप जब निकालेंगे तो हर का एच सी एफ निकल जाएगा। क्या निकलेगा? 1, 4, 10 का आपको एच सी एफ लेना है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ऐसा अंक लेना है जो कि तीनों को काट दे। तो अभी आप 2 से काटेंगे तो 1 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, लेकिन 1 रह जाएगा। लेकिन अगर हम देखेंगे तीनों को काटना, अगर 1 से काटेंगे तो 1 से ये हमारा क्या हो जाएगा? तीनों कट जाएगा। 1 1 के 1 होगा, 1 चौक के 4 होगा, 1 2 से 10, अर्थात 1 ही आएगा। हमारा एच सी एफ क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर 90 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 1 बचे। तो ऐसे सवालों को करने के लिए अभी हमने आपको बताया, जब छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो आप उसका क्या करेंगे? लासा लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 2, 3, 4, 5 और 6 का क्या करेंगे? लासा ले लेंगे। तो आप लासा निकाल लीजिए। 2 एक नम 2 हो जाएगा, 3 अपनी जगह, 2 दूनी 4, 5 अपनी जगह, 2 तिहाई 6। अभी 2 से कटेगा, आप ही 2 से काट दीजिए। 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये 1, ये 5 अपनी जगह, 3 अपनी जगह। अब आप 3 से काटेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये 1, ये 1, ये 5 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब आप 5 से काटिए तो क्या हो जाएगा? 1, 1, 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1। अब क्या आ गया आपका? हम देख रहे हैं कि एलसीएम हमारा क्या निकल के आ गया? एलसीएम देख रहे हैं कि 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60। ये हमारा 60 आ रहा है। ठीक है, अब 60 आ रहा है। इसमें कहा है कि भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचे। यही एक शेष इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 61। कौन सा? 61 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इस तरीके से आप बेसिक से हल करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको चेक करना है, ऑप्शन से चेक करना है, तो आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा जो एलसीएम हमारा आया था, एलसीएम हम देख रहे हैं क्या रहा है? एलसीएम हमारा आ रहा है 60। अब इस 60 से चारों ऑप्शन को चेक करें। 60 से भाग करेंगे तो क्या ये एक शेष देगा? हाँ, एक रिमाइंडर आ जाएगा, एक रिमाइंडर बचेगा। 60 से इसमें भाग देंगे तो क्या ये एक रिमाइंडर देगा? नहीं देगा। ये कितना आ जाएगा? ये आपका देगा 6 2 8, ये 21 शेष आ जाएगा। ये भी नहीं दे सकता। ये देखिए 60 से भाग करेंगे, 60 दूना 120, ये हमारा रिमाइंडर 1 दे रहा है। और ये 60 से भाग करेंगे तो ये हमारा रिमाइंडर 31 दे रहा है। तो हमारा 2 रिमाइंडर आ रहा है। इसमें एक ये वाला भी सही है, ये वाला भी ऑप्शन सही है, लेकिन हमको क्या लेना है? हमको यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 121 बड़ी है और 61 क्या है? छोटी है। तो हमको यहाँ से क्या पूछा था? छोटी से छोटी संख्या बताना है। इसलिए हमारा ऑप्शन ये वाला 121 वाला गलत हो जाएगा और 61 वाला सही हो जाएगा। ये बातें आप समझे कि नहीं? कैसे हमने देखा? 60 से भाग करके एलसीएम निकाल के जब इस चारों ऑप्शन में एलसीएम से भाग देते हैं तो रिमाइंडर एक शेष बचना चाहिए। तो दो ऑप्शन में तो एक शेष बच रहा है, एक ए वाले में एक शेष बच रहा है, एक सी वाले में एक शेष बच रहा है। ठीक है, लेकिन हमको छोटी संख्या पूछा है तो भाई 61 तो कम है, 121 ज़्यादा है, तो छोटी तो 61 है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये बातें आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आगे हम देखेंगे। किसी का कॉल आ गया था। आगे देखिए, अब 14 नंबर हो गया। अब ये हम देखेंगे 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्या देखेंगे? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16, 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। ठीक है, प्रत्येक स्थिति में
क्या 5 शेष बचे। तो हम देखेंगे, क्या देखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, तो वह छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, तो हम क्या देखेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पे कि 12, 16 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचे। तो वह छोटी से छोटी संख्या, तो हम देख रहे हैं कि छोटी से छोटी संख्या में हमने आपको बताया है एलसीएम निकालना। ठीक है, तो आप एलसीएम निकाल लीजिए। क्या निकालेंगे, 12, 16 और 18 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो आप एलसीएम निकाल लीजिए। 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 अड़ 16 हो जाएगा, 2 नवा 18। ठीक है, और यहाँ पे क्या करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, यहाँ पे 9 अपनी जगह रहेगा। अब फिर 2 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब 2 से करिए, क्या हो जाएगा, ये 3 अपनी जगह, 2 कन्नम 2, यहाँ पे 9। ठीक है, और यहाँ पे अब 3 से काटिए, 3 कन्नम 3, ये 1 हो जाएगा, 3 त्रिक्का 9, अभी 3 से कटेगा, तो ये 1 अपनी जगह, ये 1। अब देखिए आप उसका, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हम देख रहे हैं कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तियाँ 48, 48 तियाँ होता है 144। क्या होता है, 144 हमारा एलसीएम निकल के आ गया। ठीक है, 144 एलसीएम हमारा निकल के आ गया। इस एलसीएम में और ये 5 शेष जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ये 149 आ जाएगा, जो कि हमारा यही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन से करते तो आप ऑप्शन से ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, सीधा आप क्या करते, 144 से सब में भाग कर देते, ऐसे भी कर सकते थे। 144 से सब भाग करते तो ये क्या देख रहे हैं, 144 जितना है सबसे ज़्यादा है, यहाँ पे 81 शेष हो जाता, यहाँ पे 61 शेष हो जाता, यहाँ पे देख रहे हैं 121 शेष बचता। यहाँ पे क्या करते, 144 से जब भाग करते तो यहाँ पे 5 रिमाइंडर हमारा बचता, सिर्फ यही एक बचता। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ये बातें आप समझ गए कि नहीं। ठीक है, अगर आपको ये तरीका नहीं पता है, ठीक है, आप इस बेसिक से भी हल कर रहे हैं, अगर आपको इस तरीके से भी आपको सॉल्व करना है, आपको इसको हल करना है, नहीं एलसीएम नहीं निकालना है। अगर आप एलसीएम नहीं निकालेंगे, एलसीएम नहीं निकालते तो यहाँ पे आप देखिए इस संख्या से आप भाग करिए, 12 से भाग करेंगे, 16 से भाग करेंगे, 18 से भाग करने पर प्रत्येक स्थिति में 5 शेष बचना चाहिए। हम देख रहे हैं अगर इससे 12 से भाग करेंगे तो 12 पंजे 60, ये 1 शेष बच रहा है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। आप इसमें 12 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 छंग 72, 81 में से अगर 72 निकाल देंगे तो हम देख रहे हैं कि ये 11 है, ये हमारा 9 रिमाइंडर देगा। रिमाइंडर कितना आ गया, 9 हो जाएगा। इसमें जो रिमाइंडर 5 नहीं बच रहा है तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। 12 से इसमें भाग करिए तो 12 दहम्मा 120 हो जाएगा, जो रिमाइंडर हमारा यहाँ पे 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर 1 ही बचेगा। ठीक है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए 12 से इसमें भाग करिए, 12 से जब इसमें भाग करेंगे तो 12 का नम 12, 2 बचा 49 हो गया। हाँ, अब 12 चौक, यहाँ पे देखिए 149 में 12 से भाग करिए, आप देखिए 12 का नम 12, यहाँ पे क्या बचा, 2 बचा, ये 29 हो गया। 12 का नम 12, 12 दूना 24 बार, 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, 5 रिमाइंडर हमारा बच रहा है, तो यहाँ पे 5 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, और क्या करेंगे, और देखिए आप 12 से तो 5 रिमाइंडर आ रहा है, अब क्या 16 से भी रिमाइंडर 5 आना चाहिए ना, तो 16 से भी आप भाग करके देखेंगे तो 16 नवैया 144, 144, 149 में 144 निकल जाएगा तो 5 भी रिमाइंडर इस पे भी बच रहा है 16 से भी भाग देने पर। अब क्या करेंगे, अब आप 18 से भी चेक कर लीजिए, 18 अट्ठे क्या होता है 144, ये भी रिमाइंडर 5 देगा। अर्थात हम कह सकते हैं इन तीनों संख्या से भाग देने पर रिमाइंडर 5 आ रहा है, किसमें, ऑप्शन नंबर डी में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन से इस तरीके से चेक कर सकते थे, आपको एलसीएम निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है आपके सामने,
क्वेश्चन नंबर 16 है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 4, 5, 6 से भाग देने पर शेष 1 बचे तथा 7 से भाग देने पर कोई शेष ना बचे। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, छोटी से छोटी संख्या कह रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकालेंगे, 2 का एलसीएम, 3 और 4 और 5, इन पाँचों का एलसीएम निकाल लेंगे। आप निकाल लीजिए। आप देखें 2 से कट रहा है, 2 का नम 2, ये 3 अपनी जगह, 2 दूनी 4, 5 अपनी जगह, 2 तिहाई 6। ठीक है, अब 2 से काटिए, यहाँ पे देखिए 3 अपनी जगह, 2 का नम 2, यहाँ पे 5 अपनी जगह। ठीक है, 3 अपनी जगह हो जाएगा। अब 3 से काटिए, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 और 3 का नम 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ 5 से काटिए, 1, 1, 1, यहाँ 5 का नम 5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो हमारा एलसीएम क्या निकल के आ गया, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एलसीएम हमारा क्या निकल के आ गया, 60 निकल के आ गया। अब जब 60 हमारा एलसीएम निकल के आ गया तो इसमें हम देखेंगे एक शेष बच रहा है। तो आप ये एलसीएम में हम अगर 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे तो हमारा क्या आ रहा है, देख रहे हो कि ये हमारा 61 आ रहा है। ठीक है, 61 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन में हमारा 61 है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको 61 कैसे लाए थे। जब भी हम एलसीएम की एक बात याद रखना, जब भी आपका एलसीएम में किसी भी संख्या का मल्टीपल करेंगे, ठीक है, तो वो कोई परिवर्तन नहीं देता। जिस तरीके से ये 60 + 1 है, कर दिए 61 आ गया, तो ये कैसे आया था, हम देख रहे हैं कि 60 गुणे 1, 60 गुणे 1 + 1 ये बराबर टोटल 61 आएगा। हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसके आगे भी इसके मल्टीपल करेंगे तो इसका जो होगा वो भी संख्या लासा ही होगी। ठीक है, इसका लासा, इसका मल्टीपल लासा होगा। जैसे 60 गुणे 2 कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 60 दूना 120, ये 121 हो जाएगा। 121 आपके ऑप्शन में नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, 60 गुणे 3 कर देंगे +1, क्या हो जाएगा, 181 हो जाएगा, ये भी ऑप्शन में नहीं है। 60 गुणे क्या कर देंगे, 4 कर देंगे +1, क्या हो जाएगा, 4 × 24, ये क्या हो जाएगा, 241 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 से करिए, 60 गुणे 5 तो +1 क्या हो जाएगा, ये हमारा 301 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन में मिल रहा है। तो इसका मल्टीपल जो होगा, इसका मल्टीपल हम जितने भी संख्याओं का मल्टीपल करेंगे वो भी हमारा मासा ही होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि 60 का मल्टीपल 1 से करेंगे तो भी ये हमारा मासा होगा, 60 का मल्टीपल 2 से करेंगे तो भी हमारा मासा होगा। उसका मल्टीपल जो भी होता है, किसी भी संख्या का मल्टीपल जो होता है वो मासा ही होता है। तो हम देख रहे हैं कि ये 301 आ गया, क्या आ गया, 301 आ गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा देखो बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यही हमारा पूछ रहा था। अगर आप 6 से करते तो 6 × 36 हो जाता, 360, 361 इसमें है नहीं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ये 301 वाला राइट हो जाएगा। और देखिए अब इससे क्या करते, अगर इसे ऑप्शन से करना होता तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, एक शेष बचे तथा 7 से भाग देने पर कोई शेष न बचे, तो आप 7 से चेक कर लेते। 7 से अगर आप चेक करते तो यहाँ पे देखिए 7 × 4 = 28 हो जाता, यहाँ पे 8 है, 7 × 9 = 7, यहाँ पे एक रिमाइंडर बच जाता, जो कि ये ऑप्शन गलत हो जाता। 7 से भाग देने पर कोई शेष नहीं बचना चाहिए। ये 7 से भाग करेंगे तो 7 × 4 = 28, 2 बचा, 7 × 3 = 21, ये वाले ऑप्शन में शेष नहीं बच रहा है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन सही है। 7 से इसमें भाग करते हैं तो इसमें देखिए 7 × 4 = 28 हो जाता, 28 × 4 = 32, 44 हो जाता, 7 × 5 = 35, 7 × 6 = 42, 2 रिमाइंडर दे देता, क्या 2 रिमाइंडर आ जाता इसमें, ये भी हमारा क्या हो जाता, गलत हो जाता। ये भी देख लीजिए, 7 से भाग करते, 7 × 4 = 28 और 28 × 5 कितना होता है, 33, तो यहाँ 56 हो जाता, 7 × 56 क्या हो जाता, 7 × 56। ठीक है, ये भी क्या हो रहा है, इसमें भी शेष नहीं बच रहा है, इसमें भी शेष
नहीं बच रहा है, अर्थात हमारा ये भी आंसर होता, लेकिन हमसे इसमें क्या पूछा है, छोटी संख्या पूछ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि 301, ठीक है, 301 और 336 में कौन सा छोटा है, तो 301 छोटा है, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, 7 से भाग देने पर इसमें भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, ठीक भी, इसमें भी रिमाइंडर नहीं आता, इसमें भी रिमाइंडर 0 आता, इसमें भी रिमाइंडर 0 आता। तो हमारा देख रहे हैं कि ये तो दोनों तो सही होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन तो कौन सा होगा, 301 का। क्यों होगा, क्योंकि ये 336 बड़ा है, हमको लेना है छोटी से छोटी, तो ये छोटी है 301, 336 छोटी, इसलिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। ये ऑप्शन विधि से आप कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर ये 17 है। क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 168, 176, 192 को विभाजित करती है। अभी तो आप देख रहे थे कि छोटी से छोटी संख्या आपसे कह रहा था, अब इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 168, 176 तथा 192 को विभाजित करती है। ठीक है, तो जब आपको बड़ी से बड़ी संख्या बात करें तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे आप मासा निकालेंगे, अर्थात एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ आप निकाल लीजिए, 168, 176 और 192 का क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। ठीक है, एचसीएफ क्या हमने बताया है, ऐसे अंक से काटना है जो कि तीनों संख्या कट जाए। तो अभी देख रहे हैं कि 2 से तीनों अंक कट जा रहा है, 2 और 16, 2 चौक 8, 2 और 16, 2 और 16 हो जाएगा, 2 9 18, 2 6 12 हो जाएगा। अभी आप 2 से काट सकते हैं तीनों अंक, तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 चौक 8 और 2 चौक 8, 2 और 16। ठीक है, अभी 2 से काट सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 कन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4, 2 चौक 8। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2 से ये दोनों तो कट जाएगा पर ये नहीं कटेगा, तो अब ऐसा कोई अंक नहीं है जो कि तीनों को काट दे। अब ऐसा कोई अंक नहीं, 3 से भी काटेंगे तो ये 3 7 21 कटेगा, पर 22 से और 24 नहीं कटेगा। तो अब ऐसा कोई अंक नहीं है जो तीनों अंकों को, ये तीनों संख्याओं को काट दे। तो हमारा अब यहीं से एचसीएफ हमारा यही हो जाएगा। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात कह सकते हैं हमारा एचसीएफ 2 दूनी 4 दूनी 8, यही हमारा एचसीएफ निकल का जाएगा। तो यही हमारा सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब देखिए, अगर ऐसे ऑप्शन से आपको निकालना था, ऑप्शन से आपको हल करना था, तो ऑप्शन से कैसे करते, ऑप्शन से क्या करते, आप 12 उठाते, 12 उठा करके इन तीनों में से भाग कर देते। अब इन तीनों को क्या करना, पूरी तरह से कट जाता। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 12 का नम 12, 12 चौस 12 4 16, 12 चौक 48, ये तो कट जा रहा है, ये तो पूरी तरह से विभाजित हो जा रहा है। ये भी देखिए 12 का नम 12 और यहाँ पे क्या बचा, 12 5 56, क्या 56 12 से कटता, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, ये तो विभाजित नहीं होता, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाता। अब क्या करते आप, 16 से चेक कर लेते। जब 16 से आप चेक करते, इस 16 से आप चेक करिए, 16 से करते तो ये देखिए 16 से 168 कट जाएगा, 16 का नम 16, ठीक है, और 16 जरहमा 0, 16 पंजे 80, ये तो कट जाता, कट जाता नहीं कटता, ये भी शेष बच जाता। यहाँ पे देखिए 168 में 16 का अगर आप भाग करेंगे तो 16 जरहमा 16 का नम 16 कट जाता, 8 बचा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, 16 जरहमा 0, तो ये हमारा क्या आ जाता, 8 रिमाइंडर बच जाता है। तो ये भी हमारा 16 से नहीं कट रहा है, अर्थात ये भी हमारा ऑप्शन नंबर ये वाला गलत हो जाता। ठीक है, गलत हो जाता। अब क्या करेंगे, अब चेक करते हैं हम क्या, किससे, अब देखिए 8 से चेक करिए। अगर आप 8 से चेक करेंगे, भाग करके देखिए, तो यहाँ पे देखिए 8 दूनी 16, 8 का नाम 8, ये 8 से पूरी तरह कट जा रहा है। 8 से इस काटिए, 8 दूनी 16, एक बचा 8 दूनी 16, ये भी कट जा रहा है। आप इसे 8 से काटिए, 8 दूनी 16 और 8 चौक 32, 192 भी कट जाए। ये तीनों संख्या जो है 8 से विभाजित हो जा रही हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाता है। इसी तरीके से आप 36 से भाग करते तो ये तीनों संख्या नहीं कटती, तो इसलिए हमारा डी भी गलत हो जाता, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता। आप ऑप्शन से भी समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे
18 क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 96, 528 तथा 792 को विभाजित करती है। वह बड़ी से बड़ी संख्या, जब बड़ी से बड़ी संख्या बात करें तो आप क्या करेंगे, आप उसका क्या करेंगे, मासा निकालेंगे। ठीक है, एचसीएफ निकालने की आप एचसीएफ निकालेंगे। आप इसके क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करने से हम देखेंगे कि ऐसा अंक लेना है जो कि तीनों को डिवाइड कर दे। तो तीनों को डिवाइड करने के लिए तब तक के डिवाइड करेंगे जब तक वो पूरी तरह से तीनों डिवाइड ना हो। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये हम देख रहे हैं कि 48 आ जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 264। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 तिहाई 6, यहाँ पे 2 9 18, 2 6 12 हो जाएगा। अब फिर आप 2 से डिवाइड करिए क्योंकि ये तीनों कट जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 हो जाएगा। 2 कन्नम 2, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, ये भी कट जाएगा। 2 कन्नम 2 हो जाएगा। यहाँ पे 2 9 18, 2 और 16, अभी 2 से डिवाइड हो रहा है। फिर 2 से करेंगे तो ये 2 कन्न 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 6 12, 2 6 12 ये भी, और ये 2 9 18, 2 9 18। अब देखिए आपको 2 से डिवाइड नहीं होगा, आप 3 से कर लीजिए। 3 से तीनों डिवाइड हो जा रहा है। 3 चौ 12, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और यहाँ पे 3 त्रिक्का 9, 3 त्रिक्का 9। अब ऐसा कोई अंक नहीं है जो कि तीनों को डिवाइड कर दे। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया, एचसीएफ निकल के आ गया। एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, अर्थात कह सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। ये हमारा एचसीएफ क्या निकल के आ गया, 24 निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। ठीक है, इसे ऑप्शन से आप करते हैं तो ऑप्शन से हमने आपको बताया है। आप इसमें 96 में 24 से भाग करते हैं, इसमें भी 24 से भाग करते हैं तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और इन लोगों से डिवाइड करते तो ये इससे डिवाइड नहीं होता तीनों अंक। ठीक है, तो ऑप्शन से भी ऐसे कर सकते थे, हम आपको बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर हमारा 19 क्या कह रहा है कि 36 तथा 84 का एचसीएफ आपको निकालने की। ये तो बेहद आसान है, ये आप कर सकते हैं। आपका एचसीएफ निकाल के देख लीजिए, 36 और 84। ठीक है, तो ऐसा अंक लेना है जो दोनों को काट दे, दोनों संख्या का। तो 200 भी देखे दोनों अंक कट जा रहा है कि 2 कन्नम 2, 2 और 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, ये कट जा रहा है। 2 से काटिए, 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 कन्नम 2 हो जा रहा है। ठीक है, अब 3 से काटिए, 3 त्रिक्का 9, 3 सते 21। ठीक है, अब ऐसा कोई अंक नहीं है जो दोनों को काट दे। तो हमारा एचसीएफ क्या निकल के आ गया, एचसीएफ हम देख रहे हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ पे क्या रहा है, 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, अर्थात ये हमारा 12 आ गया। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे अगला, क्वेश्चन नंबर 20। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या देखेंगे, कह रहा है कि 24, 36 तथा 40 का आपका एलसीएम पूछ रहा है। ये भी आप बहुत बेहद आसान है, आप निकाल लीजिए। 24, 36 और 40 का एलसीएम आपसे पूछ रहा है। तो आप देखिए 2 से काटते चले आइए। 2 कन्नम 2 दूनी 4, 2 कम 2, 2 और 16, 2 दूनी 4। ठीक, अभी 2 से कटेगा, 2 6 12, 2 9 18, 2 दहम 20, अभी 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, ये 9, ये 2 पंजे 10। अब क्या कटेगा, अब 3 से कटेगा, तो 3 कन्नम 3, 3 त्रिक्का 9, यहाँ पे 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3 कन्नम 3, यहाँ पे 5 बचा। अब 5 से काट लीजिए, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1। तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, 24 तिहाई 72। 72 पंजे क्या हो जाएगा, हम देख रहे हैं कि 72 पंजे आपका होता है 5 दूनी 10, 5 से 35 से 36, अर्थात 360। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यही हमारा एलसीएम होगा। तो दोस्तों बस आज इतना ही, कल हम इसके आगे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, 1-2 क्लास और होगी और ये आपका टॉपिक एलसीएम और एचसीएफ का ख़त्म हो जाएगा। जितने क्वेश्चन हम करा रहे हैं बहुत स्लो करा रहे हैं, आपको ना समझ में आए तो 1 बार 2 बार वीडियो देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा भाई दोस्तों के पास अपने शेयर करें, जिससे कि भी वो भी देख सकें। धन्यवाद।